माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में इम्पेराटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इम्पेराटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इम्पेराटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक इम्पेराटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक इम्पेराटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हो, जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने वर्ब हार्ड लिखा है, तो ये इम्पेराटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। और इम्पेराटिव के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो डू नॉट से शुरू होते हैं। ठीक है ना, डू नॉट से शुरू होने वाले होते हैं। तो दो टाइप के हैं। हम फर्स्ट है वो इम्पेराटिव पॉजिटिव पढ़ते हैं, जो रिपोर्टेड पार्ट में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो इनमें क्या होता है, अर्थात जब किसी वाक्य में कोई आज्ञा हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो या कोई रिक्वेस्ट हो, तो ऐसे वाक्य इम्पेराटिव सेंटेंस वाले होते हैं। इनमें सेंटेंस को देखने पर इसका जो कर्ता होता है वो हमें नहीं दिखाई देता है। अर्थात जो कर्ता यू होता है वो क्या है, छिपा रहता है। अर्थात सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सीधी वर्ब से होती है। किससे होती है, सीधी वर्ब से होती है। तो हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर, भाव के आधार पर हम इसको बदलते हैं। यदि ऑर्डर होता है तो हम उसे किसमें बदलते हैं, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में बदलते हैं। एडवाइस हो तो हम किसमें बदलते हैं, एडवाइस में बदलते हैं। और रिक्वेस्ट हो तो किसमें बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया अपनी सेड टू वर्ब को बदलने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट जो रहता है वो ये रहता है कि जब सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में जो यूज होगा वो टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग होगा। आधार समझ में, तो याद रखने वाली जो बात है वो है कनेक्टिव टू का प्रयोग करना, क्योंकि जो रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो इनमें दोनों इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। तो इन सेंटेंस को हम इस प्रकार से आगे को बदलते हैं, वन बाय वन करके। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, he said to his friend work hard. He said to his friend को जनरली एडवाइस दी जाती है। क्या दी जाती है, एडवाइस दी जाती है। तो हम said to को एडवाइस में बदल देंगे। he advised his friend, he advised his friend to, सारा हटा देंगे, to work hard, to work hard। सेंटेंस क्या हो जाएगा, he advised his friend to work hard। मतलब हमने said to को he said to his friend को कोई सलाह दे कि आप कठिन परिश्रम करो, अच्छा काम करो, तो वो सलाह होगी। ठीक है ना, तो सलाह देना की जो वर्ब है वो होती है एडवाइस। क्या होती है, एडवाइस। एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है। तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। इसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको इस सेंटेंस से जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा। ये ध्यान में रखना है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बदला है। मैंने बता क्या किया है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने
रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड टू को एडवाइस में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया है और सेंटेंस को पुनः हमने लिखा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में द टीचर सेड सिट डाउन, टीचर ने कहा सिट डाउन। तो हालांकि कई बार सेंटेंस में सिट डाउन द बॉयज होता तो द बॉयज को यहाँ ले लेते, नहीं भी है तो मतलब टीचर नीचे बैठने का कह रहा है तो अपने जो पास में पढ़ने आने वाले बच्चों को ही बोल रहा है तो हम सेड को ऑर्डर में बदल देंगे, क्योंकि टीचर बच्चों को ऑर्डर देगा या जो पास में पढ़ने वाले बच्चों को भी कहेगा। सेंस के आधार पर हमने इसको बदला द टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन, सिट डाउन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट से पहले टू लगा दिया हमने और ये सारा हटा दिया, इस प्रकार से दूसरे को हमने बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ द ऑफिसर order the servant to bring verb है स्मॉल करके लेटर को to bring, me है वो प्रोनाउन किसमें बदल जाएगा, him में बदल जाएगा, to bring him a cup of milk, ठीक है। तो हमने जो इस सेंटेंस को बदला है उसमें हमने प्रोनाउन को भी बदला है। किसको बदला है, प्रोनाउन को भी बदला है, ठीक है। प्रोनाउन इसमें मी आ रहा है, ये हिम में बदला जा रहा है। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। अब आगे जो ये हमने अभी जो सेंटेंस पढ़े हैं इन सेंटेंस में क्या है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के सेंटेंस को बदल दिया। अब दूसरे जो सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, हालांकि उसकी एक्सरसाइज कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके भी 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे। डू नॉट से शुरुआत होने वाले वाक्यों को बदलने में क्या करते हैं, हम अगर चाहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म में मना करना के लिए, ठीक है ना, तो हम उसमें बदल सकते हैं, ठीक है। तो सीधा हम डू नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं सेंटेंस से, डू नॉट को सीधा हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड लिख देते हैं। बात आ रही समझ में। और दूसरी विधि होती है वो ये कि हम सेड को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और डू नॉट को सीधा नॉट टू में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, नॉट टू में, ठीक है। आप केवल जो बदलाव करेंगे वो उसमें क्या होता है कि वर्ब के अनुसार, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना है, तो दोबारा से जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें नॉट हम प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मना करना पहले से ही नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। हाँ, इस प्रकार जो आज हमने इम्पेरेटिव जो सेंटेंस पढ़े हैं, उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने जो पढ़ा वो ये कि सेंटेंस में जब ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट हो तो ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सब्जेक्ट में यू है वो छिपा रहता है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सीधी वर्ब से होती है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सीधी वर्ब से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंसेस को बदलने के लिए जो हम परिवर्तन करते हैं उनमें सबसे पहले हम
रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड पार्ट के सेंस के आधार पर बदल देते हैं कि रिपोर्टेड पार्ट का सेंस क्या कहता है, उसके अनुसार हम उसको बदल देंगे। तो जो हमने जैसा हम अगर एडवाइस है उसमें तो हम उसे एडवाइस में बदल देते हैं, ठीक है। अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और ऑर्डर है तो उसे ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। जैसा कि यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उसमें पहला जो सेंटेंस है उसमें एडवाइस है, तो इसी कंडीशन में हमने इसको किसमें बदला है, एडवाइस में बदला है, क्योंकि यहाँ सलाह है इसलिए हमने इसकी जो से की सेकंड फॉर्म सेड है, सो हमने एडवाइस की सेकंड फॉर्म एडवाइस यूज की है। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड वाले सेंटेंस को हमने किसमें बदला है, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। इस प्रकार सेंटेंस को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो द टीचर सेड सिट डाउन, तो यहाँ हमें पता है कि टीचर जनरली अपने बच्चों को जो पढ़ाने के दौरान ऑर्डर ही देता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट वाली और वो बात तो रही नहीं, हो सकता है अपने पीपल को एडवाइस भी कर सकता है, लेकिन या इसमें रिक्वेस्ट तो नहीं आएगा, तो ऑर्डर आने की प्रायिकता यहाँ ज़्यादा है। तो हमने द टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन करके सेंटेंस को लिखा है, ठीक है। तो इनमें जो सामान्यतः हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार पर लिख देते हैं, और कनेक्टिव के रूप में इन सेंटेंसेस में हमेशा टू का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है टू का, ठीक है। अब आगे जो हम इसके इंपेरेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे उनमें भी टू का ही प्रयोग होता है, और उनमें एडिशनल रूप से हम नॉट का प्रयोग भी करते हैं। वो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है, उनकी हम एक्सरसाइज अलग से सॉल्व करेंगे, तो उसमें और भी हम पढ़ेंगे। और इसमें हमने जो तीसरा सेंटेंस पढ़ा है वो द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क। इस सेंटेंस को बदलने के दौरान हमने क्या किया है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को बदला है, ठीक है। तो जो सामान्य बदलाव है वो रिपोर्टिंग वर्ब में करने हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करने के बाद कनेक्टिव का प्रयोग करना है। तो हम असर्टिव सेंटेंसेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमने सेड टू जो था उसको हम टोल्ड में बदलते थे, सेड टू को किसमें बदलते थे, टोल्ड में, और कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग कर रहे थे, दैट का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े जो हेल्पिंग वर्ब से जिनकी शुरुआत होती हो, ऐसे सेंटेंसेस हमने पढ़े। तो उनमें हमने पढ़ा कि इनमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें बदल दो, आस्क में, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको हमने आस्क में बदल दिया, और कनेक्टिव के रूप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उन सेंटेंस को हमने इस प्रकार से बदला। उसके बाद में नेक्स्ट हमने WH वर्ड सेंटेंसेस को पढ़ा कि WH वर्ड वाले वाक्यों को हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो WH वर्ड वाले वाक्य में भी रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में ही बदलते हैं, इसमें आस्क में। और उसके बाद में WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव का काम करता है, WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव का काम करता है। तो इसके लिए WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में हमें कनेक्टिव को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये बातें जो इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखनी होती है वो ये है कि हम सामान्य कौन कौन से नियमों को याद रख के इन सेंटेंसेस को बदलते हैं। और आज जो पढ़े वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इनमें सेड टू को एडवाइस में बदलते हैं और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कनेक्टिव के रूप में, टू का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखना है, क्योंकि इनमें जो रिपोर्टेड पार्ट है
उसमें जो सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो इसमें टू का प्रयोग करके कनेक्टिव अर्थात कनेक्टिव के रूप में टू जोड़ते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस भी हमने समझे पढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।